नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है उसकी तस्वीर को साफ करने की कोशिश करेंगे। चुनाव चल रहा है, शबाब पर है। कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच गहरा मुकाबला हो रहा है, घना मुकाबला हो रहा है। हर एक के अपने अपने दावे हैं। हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय एनडीए 150 सीटों पर सिमट जाएगा। उधर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 40 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। अब किसके दावों में कितनी सच्चाई है, कम से कम एक पत्रकार को उसकी तस्दीक करने का कोई हक नहीं है। पत्रकार का हक है तस्वीर का साफ कर देना। भविष्य वक्ता बताने वाला पत्रकार नहीं हो सकता जो भविष्य बताए। भविष्य बताने वाले को पत्रकार मैं तो कतई नहीं मानता। कम से कम मैं ये नहीं बता रहा कौन पीएम बनने जा रहा है और कौन नहीं बनने जा रहा। हां, मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 राज्य तय कर देंगे इस बार कि अगली सरकार किसकी है, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है, किसका बनेगा, इंडिया गठबंधन का बनेगा या एनडीए गठबंधन का बनेगा। 4 ये स्टेट हैं, 4 राज्य हैं। उनमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश, यहां 84 सीटें हैं। महाराष्ट्र यहां 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल यहां 42 सीटें हैं और बिहार यहां 40 सीटें हैं। कुल मिलाकर ये 214 सीटें हो जाती हैं। अब 214 सीट तो बाकी कितनी चाहिए 272 का आंकड़ा करने के लिए? 58 सीटें और चाहिए जो पूरे देश भर से चाहिए। तस्वीर साफ हो जाएगी। 4 राज्य तय करेंगे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अब मैं 2019 की भी तस्वीर बता देता हूं। इन चारों स्टेट में एनडीए गठबंधन की सीटें कितनी थी और वो किस हालत में था। और मैं आज का भी जिक्र करूंगा कि इन चारों स्टेटों की तस्वीर क्या है। वो तस्वीर की झलक जरूर आपको मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को यानी एनडीए को, भाजपा को 62 और 2 महादल, अपना दल 2 सीटें, उसको कुल मिला के एनडीए यानी भाजपा और उसके सहयोगी दल को टोटल उत्तर प्रदेश से 2019 में 64 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। यहां पिछली बार 2019 में 48 में से 41 सीटें एनडीए के पास थी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से 18 पर भाजपा जीती थी और बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी। 1 सीट कांग्रेस के पास थी, किशनगंज। ये तस्वीर है 2019 की। यानी कुल मिलाकर अच्छी खासी तादाद थी एनडीए के पास। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सीटें एनडीए के पास थी। इस बार की तस्वीर क्या है? इस बार की तस्वीर यह है, उत्तर प्रदेश में जो 84 सीटें हैं, वहां जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जो सोफोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि कांटे की टक्कर है। आंधी नहीं है किसी की भी पार्टी की। आंधी नहीं है, हवा तो है, हवा कही जा रही है, आंधी नहीं है। इंडिया गठबंधन की हवा बताई जा रही है। कितना सच है, कितना गलत, इसका मैं कोई दावा नहीं कर सकता। ऐसा मैंने सुना है सोफोलॉजिस्ट से और पत्रकारों से। यहां इस बार, पिछली बार यहां पुलवामा मुद्दा था। पुलवामा
में बह गया था पूरा उत्तर प्रदेश। इस बार पुलवामा नहीं है। राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। यदि राम मंदिर मुद्दा है तो संविधान भी मुद्दा है। राहुल गांधी संविधान की किताब लिए लिए फिर रहे, जनसभाओं में भारी भारी भीड़ उमड़ रही है, अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। संविधान ही मुद्दा है। और दरअसल कुल मिलाकर के यहां की तस्वीर यह है कि उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव जातिवाद पर हो रहा है। पिछड़ों की आबादी अच्छी खासी है, मुसलमान यहां 20% है, दलित यहां 21% है, जिसके साथ मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, दलित बटा हुआ है। वो जो लोग संविधान को खतरा मान रहे हैं कि हमारा संविधान हमसे छीन लिया जाएगा, जो सपा को कभी वोट नहीं देते थे, वो दलितों में से कुछ हिस्सा सपा को भी मिल रहा है, कांग्रेस को भी मिल रहा है, हल्का थोड़ा सा हिस्सा भाजपा को भी जा रहा है, और बसपा दलित यानी जो जाटव समाज है उसमें से बड़ा हिस्सा वो बसपा को जा रहा है। अब आ जाइए पिछड़ों की बारी। 2019 के चुनाव में पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इस बार ऐसा नहीं है, ये बताया जा रहा है। पिछड़ों में सेंध मारी है समाजवादी पार्टी ने। एक बड़ा चंक, बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। कांग्रेस को भी पड़ेगा, गठबंधन है तो। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि यदि राम मुद्दा है तो संविधान भी मुद्दा है और चुनाव हो रहा है जातिवाद पर। हिंदुत्व पर कोई चुनाव नहीं है, यहां पर कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व पर न माहौल गर्म है, यहां कोई हिंदू मुसलमान भाजपा ने करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा का यह मुद्दा टाए टाए फिश। अब तो यहां चर्चा है राहुल गांधी के खटाखट 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 सटासट सटासट, इसकी तो चर्चा है। अब जय 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 श्री राम के नारे नजर नहीं आते यहां पर। अब तो नजर आता है राम राम जी। जय श्री राम नदारत हो गया है और नजर आता है राम राम जी। खेतों में, खलियानों में वहां एक दूसरे हमारा राम राम भैया, राम राम भैया। अब नहीं कहता जय श्री राम भैया, जय से जय श्री राम में लोगों को ऐसा लगता है कि जूता मारना है। राम राम जी में लोगों को मिठास लगती है। तो भाजपा ने चलाने की कोशिश की। तस्वीर क्या होगी मैं नहीं कह सकता, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं उन एक्सपर्ट की राय बता रहा हूं जिसको मैंने पढ़ा है और सुना है। ये रही उत्तर प्रदेश की तस्वीर। अब आ जाइए, हम चलते हैं 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, किस नाम पर चुनाव हो रहा है, मुद्दे क्या हैं, इसकी तस्वीर भी हम साफ किए देते हैं। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो रहा है। दरअसल लोगों को यह पता है कि जो महाराष्ट्र में उद्योग लगने वाले थे, मोदी और अमित शाह ने ले जाकर के गुजरात में लगा दिए। तो गुजराती वर्सेस महाराष्ट्रियन, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये उससे भी बड़ा मुद्दा है असली शिवसेना नकली शिवसेना, असली एनसीपी नकली एनसीपी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। गुजरात बनाम महाराष्ट्र, ये तो है ही है। चलिए बात कर लेते हैं असली और नकली शिवसेना का भी। शिंदे ग्रुप, जो शिंदे गुट है, वो काफी कमजोर बताया जा रहा है। अजित पवार का जो गुट है वो एक सीट पर तो कड़ी टक्कर दे रहा है, जो शरद पवार की बेटी जहां से चुनाव लड़ रही है। अलबत्ता उसके अलावा उसे साफ बताया जा रहा है, वहां शरद पवार
और उद्धव ठाकरे मजबूत हालत में बताए जा रहे। मराठे भाजपा से नाराज हैं। भाजपा ये जानती थी कि मराठे हमसे नाराज है, तो भाजपा ने पहले ही इंतजाम कर लिया था कि इसकी भरपाई पिछड़े कर देंगे। लेकिन पिछड़े भाग गए कहां? गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र में। चुनावी नतीजे क्या कहेंगे, चुनावी नतीजे किस तरफ जाएंगे, ये कह पाना, अभी कह पाना बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन जो मुद्दे महाराष्ट्र के हैं वो मैं ये बता रहा हूं कि ये स्थिति महाराष्ट्र की है। अब आ जाते हैं हम 42 सीटों वाले पश्चिमी बंगाल पर। पश्चिमी बंगाल में देश भर में चुनाव जो भी चल रहा हो उससे बंगाल वालों का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल उत्तर भारत से अलग स्थिति है पश्चिमी बंगाल की। बंगाल में चुनाव है मोदी वर्सेस ममता। वहां चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं है, वह चुनाव है मोदी बनाम ममता। इस पर चुनाव हो रहा है और वहां यह भी कोई मुद्दा नहीं है, खास तौर से मुद्दा मैं आपको पश्चिम बंगाल की स्थिति बता दूं कि पश्चिमी बंगाल में जन्म से लेकर मरने तक मछली और मांस का इस्तेमाल होता है। ऐसी कोई पूजा नहीं जो बिना मछली और मांस के बंगाल में होती हो। मोदी जी इधर चिल्लाते हैं अगर तेजस्वी मछली खाते हुए नजर आ जाते हैं तो इसको मुद्दा बना लेते हैं। वहां बंगाल में यह मुद्दा बनने वाला नहीं है। गौतम लहरी बड़े पत्रकार हैं और पश्चिम बंगाल से ही उनका नाता है। पश्चिम बंगाल की सरजमीन से वो चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उनका कहना है कि पिछली बार 18 सीटें मिल गई थी भाजपा को, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। भाजपा की सीटें घट रही है, बढ़ नहीं रही। ये दावा है उनका, मेरा दावा नहीं है। हो सकता है भाजपा बढ़ जाए, ये भी नहीं मैं कह सकता। लेकिन मैं गौतम लहरी के शब्दों को कोट कर रहा हूं। ये स्थिति वहां है, वहां मोदी बनाम ममता है। ये स्थिति रही आपके बंगाल की। अब आ जाते हैं हम बिहार पर। यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, बिहार की भी स्थिति बता देते हैं। बिहार में जातिवाद तो है ही है। इस बार पिछली 2019 के चुनाव में यहां पर भी गूंज थी, हिंदुत्व की गूंज थी 2019 में। और जवानों की शहीदों का मामला भी, जवानों की शहादत का मामला भी यहां सुर्खियों में था। इस बार नहीं है। इस बार नीतीश कुमार काफी कमजोर हालत में है। जाति का मुद्दा तो है ही है, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति। लालू के साथ यानी तेजस्वी के साथ मुसलमान तो है ही है, यादव भी है, ठाकुरों का एक बड़ा तबका भी तेजस्वी के साथ है। जाति के अलावा यहां अगर नौजवानों में कोई मुद्दा काम कर रहा है तो वो है बेरोजगारी। रोजगार दिए जाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, वो नौकरी को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चंद दिन सरकार में रहा, मैंने ये करके दिखा दिया कि नौकरी कैसे दी जाती है। तो यह हिंदुत्व की लहर तो कतई नहीं है। 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन 39 को दोहरा दे ये नामुमकिन है। नामुमकिन कौन बता रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। नामुमकिन बता रहे हैं जैसे कन्हैया बेलारी वहां के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कतई नहीं हुआ। भाजपा भी घटेगी और नीतीश कुमार भी घटेंगे। पिछली बार 6 सीटें मिली थी एलजेपी को,
वो भी नहीं 6 सीटें दोहरा पाएंगे, तो नुकसान यहां एनडीए को है। इंडिया गठबंधन यहां फायदे में नजर आ रहा है। ये तस्वीर है इन चारों स्टेट की। मैंने बताया किस मुद्दे पर यहां चुनाव हो रहे। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं इतनी सीटें इसको मिल रही, इतनी सीटें इसको मिल रही। और पत्रकार का यह काम है भी नहीं। पत्रकार का काम है तस्वीर को साफ कर देना, सच्चाई को सामने लाना। अरे आप, ये तो भविष्यवक्ता ही बता सकता है कि इतनी सीटें इसको, इतनी सीटें इसको। कौन गारंटी दे? अरे डब्बों में क्या कैद है, ईवीएम की मशीनों में क्या कैद हो गया है, इसका नतीजा या तो खुदा जानता है या उस दिन पता लगेगा जिस दिन ये मशीनें खुलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ कीजिए या ना कीजिए, सब्सक्राइब करने की मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।